ओम श्री साई राम। आज मैं भगवान शंकर की एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ आपको, आदि शंकराचार्य की। तो शंकर जब काफ़ी छोटे बच्चे थे, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि उनका जन्म केरला में हुआ था। तो शंकर ने काफ़ी छोटी उम्र में संन्यास ले लिया, और संन्यास लेके शंकर अपने घर से बहुत दूर चले गए, अपनी माँ को वहाँ छोड़ करके, और अकेले वो अपने गुरु की तलाश में निकल गए। गुरु की तलाश में चलते चलते शंकर काफ़ी दूर आगे जाके श्री गौड़पाद जी के पास गए, और उनसे जाके उन्होंने आज्ञा मांगी कि आप मुझे अपना शिष्य बनाएं। पर उन्होंने कहा कि नहीं, अब मेरी उम्र बहुत हो गई है, तुम मेरे शिष्य गोविंद पाद के पास जाओ, और जो मेरे शिष्य गोविंद पाद हैं वो तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करेंगे, उन्हें अपना गुरु बनाओ। तो ये सुनकर शंकराचार्य ने गोविंद पाद के आश्रम की तरफ जाने का फैसला किया। अकेले शंकर, जो छोटे बच्चे थे, वो चलते चलते काफ़ी दूर केरला से पहुंच गए, और अल्टीमेटली वो नर्मदा नदी के किनारे श्री गोविंद पाद के आश्रम में पहुंच गए। गोविंद पाद के आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे। वहाँ पर जाकर शंकर ने गुरु को प्रणाम किया, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, गोविंद पाद ने उनका बहुत स्वागत किया और बहुत खुश होकर बोले कि तुम आ गए शंकर। उन्होंने उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। वहाँ पे शंकराचार्य की शिक्षा और दीक्षा शुरू हुई। जो उनके पिता ने उनको बचपन में जो शिक्षा दी थी, वो शिष्य उसको अब पूरा करने का काम गोविंद पाद ने किया। उनको वेदों के बारे में, शास्त्रों के बारे में, पुराणों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, हर चीज़ के बारे में शंकर को उन्होंने पढ़ाया। शंकर बहुत ही मेधावी थे, बहुत तेज़ बुद्धि, बहुत इंटेलिजेंट जिसे बोला जाता है, और वो बहुत जल्दी हर चीज़ समझ लेते थे, और उनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी थी, तो उन्हें सब याद भी रहता था। लेकिन एक फ़र्क होता है, एक होता है रट्टू तोता जो सब रट लेता है लेकिन समझ कुछ नहीं आता, और दूसरा वो होता है स्टूडेंट जो सुनता है उसको एब्जॉर्ब भी करता है। तो शंकर इस कैटेगरी में थे कि वो जो सुनते थे सब समझते थे, और उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना उन्हें आता था। तो गुरु के यहाँ उनको रहते हुए कुछ वर्ष हो गए। अभी भी शंकर काफ़ी छोटे ही थे उम्र में, क्योंकि वो बचपन में ही आ गए थे गुरु के यहाँ। अभी भी वो बालक थे, पर हालांकि वो सबसे छोटे थे, तो भी वो गुरु को बहुत प्रिय थे, क्योंकि गुरु को उनका पता था कि उनका लेवल कितना ऊंचा है। कुछ समय बाद उनके गुरु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सोचा कि शंकर को टेस्ट करके देखो इसने कितना सीखा। तो गुरु जी ने अपने सारे शिष्यों को बोला कि मैं अब समाधि में बैठ रहा हूँ, और मैं 1 महीने तक समाधि में रहूँगा, मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, और इस आश्रम का जो मैनेजमेंट है, जो देखभाल है, वो शंकर करेगा। तो शंकर हालांकि बहुत छोटे थे, तो भी आश्रम की देख रेख, उसका संचालन, उसका मैनेजमेंट, वो सब उनके हवाले हो गया, और उनके गुरु अपने कमरे में जाके समाधि में लीन हो गए। गहन ध्यान में आंखें बंद करके बैठे हुए गुरु को सबने श्रद्धा से देखा, और सब उनको वहाँ पे छोड़कर बाहर आ गए। ऐसा होते होते कई दिन हो गए। गुरुजी की समाधि लगी हुई थी, वो गहन ध्यान में थे, आश्रम का सारा काम अच्छे से चल रहा था शंकर की देखरेख में, कहीं कोई समस्या नहीं थी। किंतु तभी अचानक ही वर्षा ऋतु चल रही थी, और वर्षा ऋतु में इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि नर्मदा नदी में तेज़ उफान आने लगा। नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि बाढ़ अब उनके गुरुजी के आश्रम और उनके गांव तक भी आने वाली थी। बाकी सभी शिष्य काफ़ी परेशान थे, और शंकर से इस बारे में बात करते रहते थे कि शंकर, सुना है सब जगह बहुत बारिश हो रही है, नर्मदा जी उफान पर है, कहीं यहाँ तक पानी आ गया तो। शंकर उनकी बातें सुनते पर कोई जवाब नहीं देते, और देखते देखते वही होने लगा जिसका डर था। आखिरकार नर्मदा जी का पानी उफनता हुआ उनके गांव में भी बाढ़ के बहुत ही भीषण रूप में आ गया। सब गांव वाले गांव खाली करके भाग गए थे। गुरु जी का आश्रम थोड़ा अलग था गांव से,
तो यहाँ पे जब पानी आने की संभावना होने लगी, तब शंकर के जो बाकी साथी थे उन्होंने उससे कहा कि शंकर देखो, अब समय नहीं है ऐसे बैठे रहने का, ऐसे बैठे रहने से काम चलेगा नहीं, अब हमें गुरुजी की समाधि को तोड़ना ही पड़ेगा। गुरुजी को ध्यान से उठा करके और हमें उनको कहीं सुरक्षित जगह पे लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे उनका समाधि में रहना ठीक नहीं है, नर्मदा जी के में बह जाएंगे वो। शंकर ने कहा ये मैं नहीं कर सकता, मैं गुरु की तपस्या भंग नहीं कर सकता। गुरुजी ने बोला है कि वो 1 महीने तक समाधि में रहेंगे, तो उन्हें बीच में मैं उनकी तपस्या भंग नहीं कर सकता। तब उनके शिष्यों ने कहा तो शंकर फिर ऐसा है कि हम सब लोग मिल करके गुरुजी को उठा के ले जाते हैं, एक दूसरे स्थान पर गुरुजी को बिठा देंगे। गुरुजी तो ध्यान में हैं, उनको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन हमें इतना तो करना ही पड़ेगा, हम आखिर ऐसे कैसे गुरुजी को छोड़ सकते हैं। पर शंकर ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। बाकी शिष्य बहुत परेशान थे, गुरुजी का क्या होगा, या आश्रम पूरा डूब जाएगा पानी में, गुरुजी भी डूब जाएंगे, और ये शंकर कुछ सुनते ही नहीं है। लेकिन आखिर पानी इतना तेजी से, इतना विकराल रूप में ऐसे आने लगा कि जो सारे शिष्य थे वो सब आश्रम छोड़ के भाग गए। जिनको गुरुजी की बहुत चिंता थी वो सब भी दूर भाग गए, कोई वहां पे नहीं रुका। अब वहां पर सिर्फ 2 लोग थे, एक गुरुजी जो अंदर तपस्या कर रहे थे, और एक शंकर जो बहुत ही शांति से अपने आश्रम के दरवाजे पे खड़े हुए नर्मदा जी का विकराल रूप दूर से आता हुआ देख रहे थे। जब नर्मदा जी का पानी उफनता हुआ उनके आश्रम तक पहुंचा, तब शंकराचार्य ने अपना कमंडल उठाया, जो पानी का कमंडलू होता है, वाटर पॉट, उसको उठाया, और उसको उठा के उन्होंने नर्मदा जी से कहा, हे नर्मदा जी, या तो आप वापस लौट जाइए, अपनी सीमा को मत लांघिए, आप मेरे गुरु के आश्रम में प्रवेश मत करिए, आप यहीं से लौट जाइए, और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको अपने इस कमंडल में भर लूँगा, और फिर मैं आपको मुक्त नहीं करूँगा, फिर आप इसी में बंद रहेंगी। ऐसा कहा जाता है कि ये सुनने के बाद नर्मदा जी का पानी पीछे जाने लगा। वो पानी आश्रम के अंदर नहीं गया, बल्कि वो पीछे लौट गया। कुछ लोग जो आसपास पेड़ों पे चढ़े हुए थे और देख रहे थे, उन्होंने देखा कि शंकर ने कैसे नर्मदा जी को वापस भेज दिया। 2-3 दिन बाद ही उनके गुरु की समाधि टूटने का समय था। उनकी समाधि खुली, फिर वो आए और शंकर को उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिए। वो बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मेरी शिक्षा जो वेदों का जो सार है वो तुमने समझ लिया है, तुम्हें ये समझ में आ गया कि संकल्प शक्ति, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर हमें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है तो पूरी दुनिया हम पे कैसे विश्वास करेगी। लेकिन तुमको शंकर अपनी संकल्प शक्ति पे इतना विश्वास था कि तुम्हारे सामने स्वयं नर्मदा जी भी झुक गई और तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हुए वो पीछे लौट गई। तो अब तुम्हें गुरु की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। अब तुम वेदों की इस शिक्षा का प्रचार और प्रसार पूरे देश के हर कोने में करो। तब शंकर जी अकेले, जो उस समय मात्र 11-12 वर्ष के थे, वो अपने गुरु की आज्ञा मानकर पूरे देश के हर कोने में गए और हर कोने में जाकर उन्होंने वेदों का, उपनिषदों के सार का प्रसार किया। क्योंकि वो समय बहुत खराब था, उस समय के बारे में हम सोच नहीं सकते। उस समय पूरे देश में सब जगह लोग यही बातें करते थे, जो हमारा सनातन धर्म है उसकी जो रियलिटी है वो लोग भूल गए थे। लोग कर्म कांड में जूझ रहे थे या ड्राई डिबेट्स में लगे रहते थे। लोग ऐसी डिबेट्स करते थे कि राम ज़्यादा ऊंचे हैं या कृष्ण जी ज़्यादा ऊंचे हैं, शिव जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या विष्णु जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो ऐसी बातें हैं, ऐसी ड्राई डिबेट्स में लोग उलझे रहते थे। या फिर कई लोग तो उस समय बुद्धिज़्म में चले गए थे, जिनको कि सनातन धर्म का सार समझ में नहीं आ रहा था। तो वो बुद्ध के अहिंसा के पथ पर भी ठीक से नहीं चल पा रहे थे, वो बुद्ध की शिक्षाओं को भी ग्रहण करके उनको अप्लाई नहीं कर पा रहे थे लाइफ में। तो उस समय जो पूरा देश बटा हुआ था टुकड़ों में, लोगों में खूब डिविजन्स हो गए थे, हर बात को लेके बहस और झगड़े होते थे। धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा जब ड्राई डिबेट्स हो रही थी, तब शंकराचार्य ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा, और वो था सनातन धर्म का
अद्वैत और भक्ति का सूत्र। शंकर was a believer in the absolute one reality. He believed in the absolute one reality of Brahma, the Advait philosophy. लेकिन शंकर इसके साथ साथ भगवान की भक्ति में भी विश्वास रखते थे। उनका जो तरीका था वो अलग था, लेकिन वो कहानी किसी और दिन। साईं राम।